ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया जो है वो एक राइजिंग सुपर पावर बनने जा रहा है, एक राइजिंग पावर है। यूएसए और चाइना के बाद किसी का नंबर होगा तो वो इंडिया का होगा, और इंडिया को जो हमारा ऑयल है वो यूएसए की सैंक्शंस के बावजूद हमसे ख़रीदना चाहिए, जो कि पहले इंडिया ईरान से ख़रीदता था लेकिन बीच में बंद हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो यूएसए का प्रेशर और वेस्ट का प्रेशर जो है वो भी हैंडल कर सकता है, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से। इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहे, ईरान से भी खरीद रहे, सऊदी अरब से भी खरीद रहे और अमेरिका से भी खरीद रहे। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म है जी, उधर जुल्म है जी, इधर जुल्म है। ईरान को क्यों नहीं दिखाई देता, सऊदी अरब को क्यों नहीं दिखाई देता? इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं जी हमारा ये है जी, हम उसके ठेकेदार हैं, हम इसके भी ठेकेदार हैं, हमने सबका ठेका उठाया हुआ है, हम यूएसए के भी ठेकेदार हैं। यूएसए मना करेगा तो रशिया से भी नहीं लेंगे, इंडिया के साथ मसला है तो इंडिया के साथ भी डेट बंद कर देंगे। हम फलां के पता नहीं कौन से चौधरी हैं और हालात हमने मुल्क के ये कर दिए। छोटी एक बात करें तो अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का, इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़े। सर हम हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि पिछली बार अमेरिका के मना करने के बावजूद भारत ने रूस से ऑयल खरीदा था। अब ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया एक राइजिंग पावर है और ये अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रेशर हैंडल कर सकता है, इसलिए भारत को ईरान से भी तेल खरीदना चाहिए। आपको बता दें, भारत पहले भी ईरान से तेल खरीदता आया है, पर यूएस के रोक लगाने पर भारत ने खरीदना बंद कर दिया था। चलो आज इस वीडियो में पाक मीडिया की रिएक्शंस जानते हैं इस बारे में। इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। कि वो पहले न्यूक्लियर पावर भी है और दुनिया का बहुत बड़ा माशी हब भी बनने जा रहा है। आपने रिसेंटली फिफ्थ इकोनॉमी है एग्जैक्टली, आपने कुछ महीने पहले वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी थी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम कुछ और हैं और वेस्ट के प्रॉब्लम कुछ और हैं। तो वो उनकी इतनी आज़ादाना पॉलिसी है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, हमने कौन सा मुल्क है जिसे हमने पैसे नहीं लिए। हमने तो हर मुल्क से दाव लगाया है कि वहाँ से भी निकल आए, वहाँ से भी निकल आए। तो जब आपका वो आपने बर्तन ही हर वक्त ऐसा रखना है तो डेफिनेटली हर मुल्क ने आपके ऊपर प्रेशर तो डालना है। इवन सब बड़ा स्टैंड है जो आपने मुसलमानों के लिए लिया। चूरा नहीं बेचा है, 75 सालों से दिमाग चूरन बेचा है जी, वो जुल्म हो रहा है। ये जुल्म कुछ नहीं हो रहा। जुल्म तो ये है ना कि एक बंदा 10 रुपए कमा रहा हो और उसकी रोटी 20 रुपए की मिले, इससे बड़ा मेरी नज़र में कोई जुल्म नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान में ना हमें 3 चीज़ों में बड़ा डराया जाता है। एक तो ये है कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, कि सिक्योरिटी रिस्क के नाम पर हमसे बहुत सारे ऐसे वो मामलात हैं जो डील किए जाते हैं। लाइक आपकी ज़्यादा तो हमारा बजट कहाँ जाता है, हमारा आप बजट देख लें, उसका मेजर पोर्शन हमारे डिफेंस पे लगता है। जबकि हमारी देखें तो हमारी लड़ाई हमने कभी जीती नहीं है। जो इंडायरेक्टली अगर हम देखें ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके जीतने का कोई हमें फ़ायदा ही नहीं है। इंडिया का और पाकिस्तान की जीतने वालों ने सीधी सिंपल बात है, उन्होंने देखा है हमारे मुल्क के लिए क्या फ़ायदा। उन्होंने नहीं देखा कि मुझे अमेरिका रोक रहा है, मुझे कौन रोक रहा है। अमेरिका ने रोका, उन्होंने कहा तेरी ऐसी कि तैसी मैं रशिया से ऑयल लूँगा, तुझे दो करना है कर ले। हमें रोका, हम रुक गए। आज अगर ईरान कह रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल लो, तो इंडिया जो है वो रशिया को उन्होंने, बल्कि ईरान खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई तेरे में इतनी पावर है कि तू भाई प्रेशर हैंडल कर सकता है। इंडिया राइजिंग पावर बन रहा है, तो हम उनकी तरह थोड़ा बहुत उनके पीछे कैसे चल सकते हैं? मैं आपको एक बताता हूँ कि पहली बात तो यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये जो माफियाज हैं ना, इनके सामने बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। नंबर 1 ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, वो जो पॉलिटिकल पावर होगी वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, जैसे चाइना ने बनाया है। लॉन्ग विजन हो, जिस तरह मोदी ने बनाया। एग्जैक्टली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो प्लान खराब ना हो। अभी आपने देखा सीपैक के हवाले से चाइना की स्टेटमेंट कैसी आई है कि हमारे डॉलर वापस करें, चाहे सीपैक को कुछ होता है तो हो जाए। आपका तो यही प्लान है, आप तो सीपैक को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, लेकिन क्या हाल है, आपकी पॉलिसी यही है। हम तो सब कुछ सीपैक के पीछे लगा दिया था।